सर, एक्टिव एनजीओ ग्रुप द्वारा नोएडा के उत्थान के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आज प्रोग्राम भी किया गया है, आपकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण दर्ज की गई है। देखिए, बहुत यहाँ पर जितने भी एनजीओज हैं लगभग सबको मिलाकर या काफ़ी एनजीओज को मिलाकर एक एक्टिव एनजीओ बनाकर सब जोड़कर समाज के लिए काम करने का आपका प्रयास है और वो सराहनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और उसी में आज एक्टिव एनजीओ के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बच्चों की तरफ से भी परफॉर्मेंस थी। अलग अलग संस्था के लोगों ने भी अपने शहर को और बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से सुझाव भी दिए। तो श्री अशोक श्रीवास्तव जी, रंजन जी, ये सब लोग ने एक अच्छा बहुत प्रयास है ये सबको जोड़कर काम करने का। किसी भी शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसे एनजीओ, ऐसे संस्थानों की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल जो एनजीओ एक्टिव एनजीओ ग्रुप कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको जो इस लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हैं उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जो काम कर रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं सबकी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैम, जानकारी लगी सवाई माधोपुर राजस्थान एक लंबी दूरी तय करके आप एक्टिव एनजीओ के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। क्या कहेंगे इस सुंदर कार्यक्रम की जिसमें आपके बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी? सर, हमको कल्पना मैडम ने थोड़ा तेज। मैडम ने फोन किया तो हम उधर से आ गए इधर, और बेटी का परफॉर्मेंस फर्स्ट बार परफॉर्मेंस किया है इसने यहाँ पे एनजीओ में। और ये ऑनलाइन क्लासेस लेती है लेकिन मैडम बहुत अच्छा सिखाती है। तो आप कहीं ना कहीं ये सुबह 5 बजे निकले हैं। आज ही सुबह 5 बजे निकले हैं और यहाँ पहुँच गए थे करीब 10 बजे। उसके बाद इसने जितना टाइम का सजने में लगाया है, तैयार होने में लगाया है, और तुरंत ये यहाँ आ गई क्योंकि मैंने इसको बोला था कि 11:30 बजे पहुँच जाना, क्योंकि हम लोग 11:30 बजे शुरू कर देते हैं। तो ये बेचारे कल रात को इन्होंने फटाफट तैयारी करी और सुबह 5 बजे चल दिए हैं, सवाई माधोपुर से निकल चुके हैं। इतनी बड़ी जर्नी के बाद भी जी, इतनी सुंदर और इतना प्रस्तुति। जी कहीं ना कहीं गुरु का असर आ रहा है। हाँ। मैं तो इनको यही कहती हूँ कि मैं 67 की हूँ, तुम लोगों ने 67 तक नाचना भी है और उतनी एनर्जी रखनी है जैसे सुपर्णा की और मेरी है, वैसी ही रखनी है। एक बड़ी लड़ाई लड़के इस मंच पर आई है। एक बड़ी लड़ाई लड़के इस मंच पर आई। मैम, आपका नाम? सर, मैं मिसेज अमन खन्ना हूँ, बोर लिविंग ह्यूमनली फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। मैम, अभी हमने मंच पर सुना था कि कैंसर जैसी एक बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है और आज वही मुस्कुराता चेहरा फिर हम सबके सामने है। क्या कहेंगे अपनी इस लड़ाई के लिए जिसको लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती? सर, मैं एक्चुअली कैंसर स्क्रीनिंग के खिलाफ ही लड़ती हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कैंसर से ही गए थे। तो हम पिछले 4 सालों से कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं स्लम एरियाज में। तो मैं लोगों को सिखाती थी, तो इसलिए जब मुझे हुआ तो सीधी सी बात है 1 वीक तो हम लोग गड़बड़ा गए थे, हम लोग घबरा गए थे, पर 7वें दिन मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने ये डिसाइड किया कि हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। और आप यकीन मानिए कि ये बात सबके साथ है कि योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन, योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन। और जिस दिन आपका दिमाग कहता है ना कि कुछ नहीं है, तो आपके सारे साइड इफेक्ट्स गॉन हो जाते हैं। और मेरा जो ट्रीटमेंट चला, उन्होंने मुझे 40s की डॉन बोला जाता है। मेरे मासूम से चेहरे को उन्होंने डॉन बना दिया क्योंकि मैं कीमो करवा के घर आती थी और मैं खाना बनाने लग जाती थी। तो मेरे बच्चे डॉक्टर को कॉल करके पूछते थे कीमो दिया है कि ग्लूकोज चढ़ाया है। तो इस तरह से मैंने लड़ा है और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, ये एक मेडिकल जर्नी नहीं थी जिसमें 24 घंटे मेरे साथ ईश्वर था। और मैं तो अपने साथ ही, जैसे मैंने अभी अपनी कविता में बोला, कभी खुद के साथ समय बिताओ। तो बस इन्हीं चीजों से मुझे बाहर आने में मदद मिली और मैं और ज्यादा उसके साथ इंस्पिरेशन के साथ और ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगी अब कि किसी को कैंसर हो ना, क्योंकि आप यकीन मानिए वो एक्टिव एनजीओ मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो मैं लोगों में बांट रही हूँ कि मैंने कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, कैसे मैं ये सिर्फ आप कीमो रेडिएशन से बाहर नहीं आते हो, आप अपने माइंड से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से, हर चीज आपको यूज करनी होती है। तो अब मैं वही चीजें बांटना चाहती हूँ और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से हूँ तो शिक्षा में भी मैं अब काम कर रही हूँ। तो कहीं भी मेरी जरूरत हो, किसी को भी मेरी जरूरत हो, या कहीं भी आपने मेडिकल कैंप लगाना हो, आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9873510452। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपका नाम? मैं सुपर्णा भूषण सूद हूँ और ये मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन है। सुपर्णा जी, एक अच्छी कलाकृति हमने आज मंच पर देखी और ये तभी संभव हो सकता है जब कला देने वाला भी
एक एक्टिव व्यक्ति हो, एक्टिव एनजीओ मंच पर वह कलाकृति आज हमें देखने को मिली। क्या कहेंगे आप अपनी ही प्रशंसा में? मेरा बस यही मानना है कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही ईश्वर है। जब तक हमारे अंदर ईश्वर जागृत नहीं होगा, हम किसी और के अंदर ईश्वर देख ही नहीं सकते। तो मैं एक शिव भक्त हूँ और मैं बहुत जोश में कहती हूँ कि मैं महामृत्युंजय जाप पढ़ती हूँ और अपने सब स्टूडेंट्स को महामृत्युंजय जाप पढ़ने की शिक्षा भी देती हूँ। डांस तो मेरा पैशन है, वो मेरी लाइफ है और 50 साल से ऊपर हो गए डांस करते हुए। और ये जो स्पेशल मोटिवेशनल सॉन्ग पे हमने जो प्लान किया था हम दोनों ने, तो यही आपके सामने आज प्रस्तुत किया और उम्मीद है कि हमने शायद अपने कोरियोग्राफी में हम खरे भी उतरे हैं। एंड थैंक यू सो मच। बेटा नाम क्या आपका? माय नेम इज पूर्वाक्षी अग्रवाल। पूर्वाक्षी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा मंच पे दी गई। क्या कहेंगे अपने गुरु जी के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इस कार्यक्रम को करने के लिए? मैं कल्पना मैम को और मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी जो मुझे स्टेज पे लेके आए। मैं सवाई माधोपुर से हूँ, मैं आज सुबह ही यहाँ पे आई हूँ एंड उन्होंने मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँचाया, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। कल्पना मैम को थैंक यू बोलती हूँ, मुझे उन्होंने स्टेज में परफॉर्मेंस देने की तो मैं थैंक यू बोलती हूँ मैम को कि उन्होंने मुझे मौका दिया स्टेज पे चढ़ने का। थैंक यू सो मच मैम। एक्टिव एनजीओ द्वारा बहुत सुंदर प्रोग्राम नोएडा के सेक्टर 6 में किया गया जिसमें आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की गई। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए और खुद अपने लिए? सबसे पहले तो अशोक श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रंजन तोमर का धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने ये ऐसा एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें कि 115 एनजीओज मिले हैं, जिसमें से मेरा भी एक कल्पना कला केंद्र एनजीओ है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर्स, इंग्लिश सब कुछ सिखाते हैं निःशुल्क। ये मेरी सिस्टर है सुपर्णा, इनका भी एक छोटा सा एनजीओ है जो अपने सेक्टर 44 के लिए ये करती हैं। हम लोग डांस म्यूजिक में हम लोग करते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ ये पहली बार इतने सारे एनजीओ का एक साथ इकट्ठा होकर के किया गया, तो हमने भी सोचा कि हम एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायक आइटम करेंगे। तो मेरे बच्चे और हमने बड़ी मुश्किल से एक गाना ढूंढा जो लोगों को समझ में भी आ सके और वो प्रेरणादायक भी हो। फलक तू, गरज तू, बरस तू, किसी से डरना नहीं है, धूप आ जाए छाँव बन के, खुद छाँव बन करके आगे निकल जाना है क्योंकि आप ही अस्त्र हो और आप ही शस्त्र हो। तो ये हमारा जो मकसद था, ये जो हमारा संदेश था, ये एक्टिव एनजीओ के लिए ही था कि आप लोग सब लोग आगे बढ़ जाए क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इतने सारे एनजीओ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो हम सब जुड़ करके एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। किसी की भी प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई चीज़ की जरूरत होती है, वो एक दूसरे को संपर्क करते हैं और हम लोग मिल करके काम करते हैं। 35 एनजीओ से चला कारवां आज 115 एनजीओ तक पहुंच गया। कोरोना काल में ये शुरू हुआ था और एक बड़ी उपलब्धि नोएडा के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे आकाशी के लिए और रंजन जी के लिए जिन्होंने हर कदम से कदम ताल मिलाते हुए एक बड़ा मतलब एम्पायर खड़ा कर दिया? जी, ये बड़ी मुश्किल से जुड़े हम लोग क्योंकि सारे जो एनजीओ थे वो अलग अलग किस्म के कार्य कर रहे थे, सब अलग अलग थे। तो उनको जोड़ना और फिर उनसे ये देखना, उससे उम्मीद करना कि वो जुड़ करके ही रहेंगे, ये एक थोड़ा मुश्किल कार्यक्रम था। बट जो हम लोग जुड़े हैं बहुत 115 का जो हम लोगों ने जोड़ा है वो बहुत मुश्किल से जोड़ा है क्योंकि इन्विटेशन और एप्लीकेशन तो बहुत आ रहे हैं, पर ये जैसे हैं ये खुद कैंसर से लड़ी हुई हैं और आज देखिए सामने खड़ी है, इनका इतना हिम्मत है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को भी एहसास हो रहा है कितने लोग होंगे ऐसे जो कर रहे हैं, जिंदगी में युद्ध कर रहे हैं, पर जब वो पता चले तभी तो बात बनती है, तभी तो हमको भी हौसला बढ़ता है, दूसरे को देख करके हम भी आगे बढ़ते हैं। जब आपने एक जर्नी से आप निकलते हो ना, तो आपकी आवाज में वो जान आ जाती है क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया होता है। और ये जो जितने भी एनजीओज है ना, ये जो एक छत के नीचे है, ये एक मिसाल है जो डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव और रंजन तोमर जी और इन जैसे जो साथ में सब जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और ये अपनी तरह का एक पूरे वर्ल्ड में अलग ही नायाब कार्यक्रम है जिसमें हम कंपटीशन में नहीं लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर टुगेदर हम लोग काम कर रहे हैं। सबके कार्य अलग जानकारी लेंगे, लेकिन मैम सवाल हमारा आपसे एक और है कि अपनी ही परिस्थिति जो बहुत ही सुंदर परिस्थिति आपकी और आपकी टीम द्वारा दी गई, जिसके कहीं ना कहीं हम भी हैरत अंगेज लगे कि इतने मुश्किल सॉन्ग पर और इतनी अच्छी प्रस्तुति शायद कोई मजा हुआ खिलाड़ी या कलाकारी दे सकता है। तो हम चाहेंगे अपने बच्चों के लिए और आप खुद के लिए एक संदेश दे इस कार्यक्रम में। मेरा संदेश हमेशा मेरे बच्चों को भी पता है कि मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि जो आपके माता पिता और गुरु
उससे ना ऊपर कोई है ना उसके नीचे कोई है, क्योंकि दुनिया आपकी इन्हीं तीन में से मर जाती है पूरी। जैसे कि गणपति जी ने कहा, गणपति जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ घूम करके बताया कि पूरी दुनिया मेरी दुनिया है, तुझ में कहीं। तो वही बात है, अगर माता पिता को आप सोचेंगे, माता पिता के सिवा कोई भी आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है, कोई आपका अपना नहीं है माता पिता के सिवा। वो आपको लगता है कि अगर वो आपको डांट रहे हैं तो आपके दुश्मन है, और ऐसा नहीं है। वो आपके भले के लिए आपको डांट रहे हैं, आपके भले के लिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। और गुरु जो है वो तो अपने आप को न्यौछावर करके वो आपके ऊपर जाता है। गुरु तो वही रह जाता है, आपका रास्ता बना देता है मंजिल को पहुंचाने के लिए। जो मेरी बहन भी कर रही है कि हम लोगों ने पीएचडी करी हुई है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक में, और इतने 60 साल के करीब हो गए मेरे को। 60 साल इसको नहीं 50 साल से ऊपर इसको भी हो चुके हैं। मतलब कि मैं तो 67 की हूँ, ये अपनी उम्र बता रही थी, 62 62 साल की, मैं 67 की हूँ। तो ये पूरी डॉक्टर कल्पना, क्या कारण है डॉक्टर कल्पना हर मंच पर एक नई कल्पना साकार करने को तैयार? जी, मैं कलाकार हूँ और मेरे ख्याल से कलाकारों के ऊपर भगवान की स्पेशल वो तीसरी आंख खुलती है तो प्यार के लिए खुलती है, ना कि विध्वंस के लिए। तो कलाकारों के ऊपर हम लोग जैसे कहते हैं कि कलाकार पागल होते हैं, तो वो पागलपन जो है ना वो कहीं ना कहीं जाकर के अच्छे रूप में ही निकल के आता है। वैसे वाले पागल नहीं है कि मेडिकल इस हॉस्पिटल में पहुंचने वाले। हम लोग वो पागल हैं जो एक साकार करते हैं, अपने ही सपने को दुनिया के सामने लेकर के आते हैं। तो वो भगवान होता है। तो ये कहना है कल्पना जी का हम तो पागल है अपने। सर, एक्टिव एनजीओ ग्रुप द्वारा फर्स्ट एनुअल फंक्शन जुनून के नाम से आज यहाँ पर जिसकी शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम की जिसमें महत्वपूर्ण उपस्थिति आपकी दर्ज की गई, महत्वपूर्ण कार्यों को भी लेकर? बात दरअसल ये है कि देखिए, समाज सेवियों का ये एक ऐसा समूह है जो बहुत ही सक्रिय है, क्रियाशील है, और इसको यहाँ पे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोगों का कोरोना के टाइम में जब हमने अनुभव किया कि भाई एक ही जगह पे सब बांटने लोग जा रहे हैं, और हम चाहते थे कि लोगों ऐसा वितरण हो कि इसमें सब जगह लोग जाएं, सब जगह बैठे, तो इसलिए ये हम चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने करीब 35 संस्थाओं का जो था इकट्ठा किया, रिक्वेस्ट किया, वो आए, और उसमें हमारे रंजन तोमर साहब आगे बढ़ के निकल के आए। तो उसमें ये था कि उस समय की मैं थोड़ी सी भूमिका बता रहा हूँ आपको, कि ये था कि एक जगह पे हर एक आदमी नहीं जाए, और अगर थोड़ा फैलाव होगा बांटने का तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, और वो हम सफल हो गए। उसमें सिंक्रोनाइज हो गया, चैनलाइज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे ये हुआ कि और उसमें एक चीज़ और निकल के आया कि उस समय लोगों को जरूरत पड़ गई, किसी को खून चाहिए था, किसी को ऑक्सीजन लेना चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी की डेथ हो गई, तो क्या करना है। तो वो जो ग्रुप था वो आपस में सब चीज़ें बांटने लगा, सोचना है, एक कोहेसिवनेस, अंतरता बढ़ी, बातचीत हुई, और उससे क्या हुआ, धीमे धीमे उसकी ख्याति फैलने लगी, और अब करते करते आज की डेट में 6 साल में 115। ये टोटली इनफॉर्मल ग्रुप है, ना इसका कोई अध्यक्ष है, ना कोई इसका जनरल सेक्रेटरी है, ना कोई कोषाध्यक्ष है, कुछ नहीं है। ये केवल 2 लोग हैं, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, एक मैं अशोक श्रीवास्तव और एक हमारे डॉक्टर। 35 एनजीओ से शुरू हुआ ये कारवां, हाँ। 115 एनजीओ का एम्पायर बन गया। हाँ। कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना, ये तो होता ही है, जब आप जोड़ेंगे तो सब चीजें होंगी, कोई ऐसे बोलेगा, कोई वैसे बोलेगा, किसी की बात मानेगा, नहीं मानेगा। लेकिन जब सेवक के रूप में काम कर रहे हैं तो संयम भी रखना पड़ता है, सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, ये भी देखना पड़ता है सामने वाला नाराज क्यों है, भाई उसको इम्पोर्टेंस मिली कि नहीं मिली। अब जैसे आज आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे किसी के अनाउंसमेंट नहीं हुई कि ये अध्यक्ष है, ये फलाना, अगर जो भी था बता दिया। बल्कि हमने यही बोला कि जो रोल नंबर 3 से हैं वो वीआईपी हैं, बाकी आगे जो 2 वाले हैं वो कॉमन आदमी हैं, वो आते जाते रहेंगे। तो क्या होता है कि जब तक आप सामने वाले को सम्मान नहीं दोगे, उसकी महत्वता को नहीं देखोगे, तब तक वो भी नहीं जुड़ेगा। तो हमने पूरा प्रयास 6 साल में ये किया कि एक एक संस्था इक्वल है, बराबर है, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। समाज सेवा जो कर रहा है, चाहे 10 पैसे की करे, 10 करोड़ की करे, बराबर है। समाज प्रश्न उठता है कि क्या आपकी संस्था एक्टिव एनजीओ ग्रुप उन संस्थाओं को भी सहायता देती है जो छोटा पसंद होती है? देखिए, कोई हमसे बात करेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे, हम जाके नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई, जैसे आपको बताऊं, मैं बड़ा उदाहरण है, वो हमने यहाँ बताया नहीं, हमारे यहाँ कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कि 20-25 संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और वो बड़ा विलक्षण उसका रिजल्ट है। मतलब जैसे हमारी नॉर्दर्न फाउंडेशन ही है, आप समझिए इस समय वर्तमान में हम कम से कम 50 संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से नोवरा है, इसी प्रकार से चैलेंजर्स है, इसी प्रकार से नन्नक फाउंडेशन इनकी है,
ये क्या है कि आपस में जब मिलते हैं ना तो काम 2 के बजाय 10 होता है। ये हम लोगों ने सीखा, ये एक्टिव एनजीओ। पूरे विश्व में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा कोहेसिवनेस नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं है जो यहाँ पे नोएडा के अंदर। इसमें सवाल हो रहा है, समाज के उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव इस बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, जब तक आप एक लक्ष्य नहीं साधेंगे, उस लक्ष्य के अंदर आप ये नहीं देखेंगे आपकी गहनता किस चीज़ में है। तीसरा ये है, आप अगर ये उम्मीद करें कि मुझे इस काम करने से मुझको क्या फ़ायदा होगा, तब तो गड़बड़ है। तो आपको ये उम्मीद छोड़नी है कि आपको एक उम्मीद रखनी है आम संतुष्टि की, कि हमें संतुष्टि है। बाकी ये है कि काम जो है अच्छी तरीके से करना चाहिए। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो लोग जुड़ते हैं उनको हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है संयम, निस्वार्थ भावना, प्रतिबद्धता, और जो सामने लोग हैं उनके लिए कितना जल्दी और तरीके से काम करें, ये हम। सर, एक्टिव एनजीओ मंच पे आज बहुत ही सुंदर फर्स्ट कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर और बहुत, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति और आपका महत्वपूर्ण कार्य अगले कार्यक्रम तक याद रखा जाएगा, जो मेहनत आपने की है। क्या कहेंगे सबसे पहले अपने लिए? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर रंजन तोमर है। एक एक्टिव एनजीओ जो ग्रुप है 2020 में हमने बनाया था। खासकर कोशिश ये थी कि जो कोरोना के दौरान लोगों के पास जो मदद पहुंच पा रही थी वो एक जगह पे या 2 जगह पे पहुंच पा रही थी। ज़्यादातर लोग 2-3 जगह पे ही मदद पहुंचा पा रहे थे, तो वो डुप्लीकेसी हो रही थी। तो हमने कहा एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप, जिसमें एनजीओज़ को जोड़ा जाए और वो अलग अलग जगह जा सकें। इनको पता हो कि अगर एक जगह पे एक एनजीओ जा रही है सुबह, तो दूसरी एनजीओ उसी जगह पे मदद पहुंचाने ना जाए। इस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ग्रुप बनाया जिसमें 15-20 एनजीओ शुरू में हमने 2020 में इंक्लूड करी, और धीरे धीरे अलग अलग आयामों की एनजीओ उसमें जुड़ने लगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बच्चों के लिए, और आपके सिविक इश्यूज़ वाली एनजीओज़ हों, अलग अलग प्रकार की एनजीओज़ यहाँ पे हमारे साथ जुड़ती चली गई। आज हमारे साथ 115 एनजीओज़ हैं जो एक्टिवली इस शहर में, दिल्ली एनसीआर में काम कर रही हैं। उसके अलावा 5-6 एनजीओज़ मेरे पास भी, अशोक श्रीवास्तव जी जो हैं, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, इनके पास लगातार पेंडेंसी में रहती है, जिनकी फाइल के अब हमें अभी जुड़ना है एक्टिव एनजीओज़ ग्रुप से। तो आज जो हमारा पहला जो कार्यक्रम हुआ है, ये ज़रूर पहला है, लेकिन वैसे हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं। और एक ये ऐसा जुनून के नाम से कि कार्यक्रम करने का प्रयास हमने इसलिए किया कि लोगों को जानकारी मिले, लोग ये समझें कि किस तरीके से एनजीओज़ मिलके भी काम कर सकती है। ऐसा शायद उदाहरण आपको पूरी दुनिया में ऐसा मिलेगा पहला, कि एनजीओज़ परस्पर विरोधाभास नहीं बल्कि मिलके काम कर रही हैं। हमारी कुछ एनजीओज़ नोएडा पुलिस के साथ भी काम कर रही है, कमिश्नरी के साथ, कुछ डीएम कार्यालय के साथ भी कर रही हैं, कुछ विधायक के साथ, जो भी मतलब हमारे सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके, उनके खिलाफ भी अगर हमें करना है तो बहुत सारे काम हम लोग लगातार मिलके कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिलके करने लगे, कोलैबोरेटिव करने लगे। छोटी एनजीओज़ बड़ी बनने लगी और बहुत सारी एनजीओज़ ने बहुत सारे काम किए। आप यहाँ पे भी कई लोग खड़े हुए, प्रिंस जी खड़े हुए हैं, ये इनकी एनजीओ है। बहुत सारी एनजीओज़ हमारे साथ हैं जो होते होते बहुत बड़ी बन गई हैं हमारे देखते देखते, और बहुत सारे आयामों में वो काम कर रही हैं, जिसे देख के हमें बड़ी खुशी होती है। और आगे का प्रयास ये है कि ऐसे ही और एनजीओज़ हमारे ग्रुप्स में जुड़ती रहें, और ऐसे ही हम लोग मिलके और सारी जो एनजीओज़ हैं उनको बेहतर बनाते रहें, उन्हें मजबूत करते रहें। सर, 15-20 एनजीओ से चला कारवां, आज 115 एनजीओ की एक बड़ी एम्पायर बन चुका है जी। कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा जी। कई बार ऐसा हुआ है कि कई एनजीओज़ जो हैं वो हमारे साथ थी, कुछ एनजीओज़ ऐसी भी होती है जिनके विचार हमारे साथ सहमत नहीं होते, कुछ ऐसी एनजीओज़ भी रही जिन्हें हमें निकालना पड़ा, कुछ एक्टिव नहीं होती हैं, कुछ सिर्फ नाम के लिए जुड़ती हैं। ऐसी एनजीओज़ को हमने लगातार अपने ग्रुप में से बाहर भी निकाला, ऐसी भी जरूरत आन पड़ी। कई बार सरकार का जो है सपोर्ट नहीं मिलता, कभी पुलिस या प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि ये तो एनजीओज़ के साथ होने वाली नॉर्मल परेशानियां हैं, लेकिन हमारा जो समूह है वो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से, अगर अकेले में कोई एनजीओ जूझ रही है, उसका साथ देने का कोई प्रयास करता है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निस्तारण बहुत हद तक होता जा रहा है। जुनून के नाम से एक प्रश्न उठता है, बहुत सारी एनजीओ सुप्तावस्था में होती है जी, ऐसे में आप उसकी तलाश कैसे करते हैं कि ये एक्टिव एनजीओ है? देखिए, क्या हुआ है कि बहुत सारी एनजीओ जो है ना, हमने ग्रुप में से भी निकाली हैं जो कि स्वप्त अवस्था में ही रही बहुत समय तक। ऐसी एनजीओ, दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि हम पहले, जब एनजीओ हमसे जुड़ना चाहती है, हम पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनके सारे कार्यों के बारे में जानते हैं। सिर्फ उनसे ही नहीं, अगर हम जान सकते हैं दूसरे लोगों से जो उनकी फील्ड में है, उनसे उनकी बैकग्राउंड की
जानकारी लेते हैं। कई बार तो कई महीने तक पेंडेंसी रहती है उनकी ग्रुप से जुड़ने के लिए, और फिर उसके बाद हम उन्हें जोड़ लेते हैं। उसके बाद भी हम छटनी करते रहते हैं। हमारी कम से कम भी 20 से 25 एनजीओ इस ग्रुप में से निकाली गई हैं जो सुप्त रह चुकी हैं, जो ग्रुप में शामिल नहीं रहना चाहती या उनकी कोई एक्टिविटीज नजर नहीं आती। इसमें एक बहुत बड़ा चीज है कि हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, कोई इसका अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, इसलिए कि किसी को ये ना लगे कि ये लोग रन कर रहे हैं या कोई राजनीति हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि बस काम जो है वो एनजीओ एक दूसरे का काम देखे ग्रुप में, और जो एनजीओ एक दूसरे, किसी के पास मैन पावर ज्यादा है, किसी के पास CSR की फंड आ रही है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, बस आइडिया है, उन लोगों को एक दूसरे की शक्तियों का एहसास हो, वो एक दूसरे से सीखे या एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करें। अब ऐसे बहुत सारी एनजीओ हैं जो मिलके काम कर रही हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फर्स्ट एनुअल फंक्शन की सफलता के बाद क्या आगे भी ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते रहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करता हूं, RTI एक्टिविस्ट के रूप में, और मैं थोड़ा सा लड़ाई वाला व्यक्ति हूं जो अधिकारों की लड़ाई के लिए ज्यादा ध्यान देता है। कल्चरल कार्यक्रम की जो योजना थी वो हमारे जो एडमिन है अशोक श्रीवास्तव जी, उनके माध्यम से हुई, और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, कल्चर जो है कल्चरल प्रोग्राम भी होना चाहिए, साथ में एनजीओज की बात भी हो, उन्हें सम्मानित भी किया जाए जो उन्होंने काम किया है, साथ में नुक्कड़ नाटक भी हो, और यहाँ उनकी 5 साल की प्रगति के बारे में भी एक रिपोर्ट जनता तक पहुंचे। तो ये कार्यक्रम जो आज हुआ, उससे पहले मुझे बहुत जानकारी नहीं थी कि कितना सफल होगा। हमने लगातार मीटिंग्स करी, लोगों का सहयोग लिया, और यहाँ की जो एनजीओज हैं उन लोगों के साथ मिलकर कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इसी साल नहीं, मुझे लगता है हर साल या जब भी मौका मिलेगा कार्यक्रम हमारे बीच में भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। ऐसा नहीं है कि ये तो एनुअल डे है, अदरवाइज हमारा महिला दिवस पे भी कार्यक्रम होता है। हमारा एक बहुत ही फेमस कार्यक्रम है तरबूज पर चर्चा। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम करते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम, जिसमें एनजीओज अपनी नई कार्यशैली, अपने काम बताती है और एक दूसरे से जुड़ने के मौके तलाशती है।